Yes, Navir, what is the answer for question number one? पहले क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1:4 का रेशियो है तो इन दैट केस एन का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, या फिर आपका एन का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो 2 और 4 पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा ई निकालोगे तो 13.6 माइनस 3.4 दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू निकालोगे तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है? सर ए। रिडक्टेंट मतलब होता है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट ना। यस। ऑक्सीडेंट मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोगों को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखे तो हाईएस्ट इज 1.52 फॉर MnO4 माइनस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट जो पूछा है वो MnO4 माइनस है। ठीक है। और SN2 प्लस का अगर हम लोग देखें, 4 से 2 ये लोएस्ट है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या आंसर आ रहा सर डी। है? डी। 27/5। तो इसमें भी अगर कुछ हम लोग बात करें तो 2 से 1 का निकाल लेना है और आपका ये आ जाएगा 3 to 2। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे आ जाएगा Z² बाय 4। और यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा Z²। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 9। तो ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। माइनस बोला है ना, सॉरी। तो माइनस बोला है तो आपका ये आ जाएगा Z² बाय 4। ये आएगा माइनस, और प्लस हो जाएगा Z² बाय 12। और नीचे आ जाएगा आपका -Z² बाय 9। और ये आ जाएगा +Z² बाय 4। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका डी ही आएगा, दैट इज 27/5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्या आंसर है इसका? सी। बॉम्बे दिल्ली। सर सी। सी। सी, अच्छा हाँ, बी एंड डी। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो आयरन जो है ज्यादा एक्टिव है कॉपर से, तो उसको डिस्प्लेस करेगा। कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये सही है। सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर, कॉपर ज्यादा एक्टिव है सिल्वर से, तो ये आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सोल्यूशन, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर भी आपका सही है। गुड। मूविंग अहेड। फुल्ली चार्ज लेड स्टोरेज बैटरी का जो क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आ रहा सर डी। है? डी आ रहा है। देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी का जब भी केस आए ना, तो सबसे पहले इसमें आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन याद रखना है। व्हाट इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन इन लेड स्टोरेज बैटरी? ठीक है। और इसको बैलेंस्ड फॉर्म में याद रखिएगा, तो एग्जाम में आपका गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है जी, वो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है? दैट इज पीबी सॉलिड जो है, ये रिएक्ट करता है PbO2 सॉलिड से। तो पीबी का ऑक्सीडेशन होता है, PbO2 का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज 2H2SO4। और ये बनाएगा आपका 2PbSO4 +2H2। यहाँ पे वो गलती क्या होता है ना, कि जब आप नंबर ऑफ फराडे निकालिएगा, नंबर ऑफ फराडे नंबर ऑफ फराडे नंबर ऑफ फराडे निकालोगे तो नंबर ऑफ फराडे यहाँ पे आ जाएगा कितना? IT
बाय एफ, तो दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। टाइम हो गया आपका 965 मिनट्स। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फराडे ले लेते हैं 96500। तो नंबर ऑफ फराडे आ रहा है 1.5 फराडे। ठीक है, जितना फराडे होता है उतना ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग को H2SO4 का मोलैरिटी पूछा है, रिमेनिंग जो बचा हुआ उसका। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो H2SO4 जो है ना, ये H2SO4 बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, बट इसका फिर भी एन फैक्टर का क्वेश्चन, एन फैक्टर का भी आता तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता। 0 से ये +2 में जा रहा है, ठीक है, ये भी +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आपका एक्सचेंज हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के लिए आपके पास जो H2SO4 यूज हो रहा है वो 2 मोल यूज हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मोल H2SO4 यूज होगा, तो आप बोलेंगे कि 1 मोल H2SO4 यूज होगा। कहने का मतलब है कि अगर 1.5 फराडे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो आपका H2SO4 जो ये कंज्यूम होगा, दैट इज 1.5 मोल। ठीक है, तो H2SO4 कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू 1.5 मोल। तो H2SO4 कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू 1.5 मोल। तो लेफ्ट H2SO4 कितना हो गया, लेफ्ट H2SO4 हो गया, पहले कितना इसका था मिली मोल्स, 1.5 इंटू 5, और इसमें से 1.5 निकाल दो, तो आपका बच जाएगा कितना, 7.5 माइनस 1.5, दैट इज 6 मोल। और आपको अगर मोलैरिटी पूछा है H2SO4 का, तो द मोलैरिटी विल बी, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 विल बी कितना हो जाएगा, 6, और टोटल वॉल्यूम तो उतना ही लेते हैं 1.5 लीटर के आसपास, तो ये आ जाएगा 60/15। तो आंसर आएगा इसका 4 मोलर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज 4 मोलर। यहाँ पे गलती तुम हमको लगता है ये की होगी कि एन फैक्टर कितना पकड़े थे H2SO4 का, 2 पकड़ लिए थे क्या? यस। हाँ, तो 2 पकड़ना तब है जब एसिड बेस रिएक्शन हो रहा होगा। लेड स्टोरेज बैटरी में एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है, या फिर H+ का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। H+ यहाँ बस कैटालाइज का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन में एन फैक्टर निकालना भी आता है तो लोग 2 लिख देते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि एज अ कैटलिस्ट अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मोल H2SO4 यूज हुआ है, तो जितना भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, ठीक है, उसके लिए कितना मोल H2SO4 निकला, और फिर आप देख लीजिए कि 1 मोल H2SO4 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। तो 1 मोल के लिए एक ही हो रहा है, इसलिए 1.5 फराडे का जब इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करोगे, तो 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन बेसिकली आप पास कर रहे हो। तो 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन से 1.5 मोल H2SO4 जो होगा वो कंज्यूम होगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। क्लियर ये क्वेश्चन? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है 6 का? बी। बी आ रहा है ना? यस। हाँ, तो इसमें क्या किया है, 2 डेटा दिया हुआ है। एक डेटा आपका KCl का दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 85 ओम है, और इसका कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेल कांस्टेंट इंटू G* करते हैं तो कप्पा निकलता है, तो यहाँ से G* निकल जाएगा, G* आ जाएगा KY/G। ठीक है, तो और K कितना दिया हुआ है, K आपका दिया हुआ है 1.29 इंटू 10⁻², और G हो जाएगा 1/R। तो 1/R करेंगे तो यहाँ पे इंटू 85 हो जाएगा। इसको आपको दूसरे वाले के लिए पुट करना है। दूसरे वाले के लिए आप पहले कप्पा निकालिए, तो कप्पा ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट विल बी व्हाट, G into G*, और उसका G दिया हुआ है कितना, 1/96, और G* आपका निकल चुका है 1.29 इंटू 10⁻², इंटू 85। ठीक है, और हमको अगर लैम्डा m निकालने बोल रहा है, दैट विल बी कप्पा 1 इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, तो K1 हो जाएगा 1/96 इंटू 10⁻3, 1.29 इंटू 10⁻² इंटू 85 डिवाइडेड बाय आपका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपका हो गया 0.052। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा 219.65। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट विल बी। क्या आंसर आ रहा है इसका, सेवेंथ का? डी। सेवेंथ का आंसर डी, दिल्ली बोल रहा हूँ ना? यस।
ठीक है, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर सिंपल सा डेल्टा ई पूछा है, तो डेल्टा ई के लिए आप सीधा सा इक्वेशन यूज कर लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 13.6 और ये आ गया 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिएगा आप, तो ये लगभग लगभग 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका? सर डी। दिल्ली, दिल्ली सही बात है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था ये बोर्स मॉडल से आया था, ठीक है ना, जो जहां पे बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, डेफिनेट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ रहा है? सर बी। बी आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है क्या नाम है, 500 ml वाटर में कितना मास डिसॉल्व होगा टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सीधा सा बात है, केएसपी दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले आप 4s³ से 1.08 इंटू 10⁻⁻10 लिख देंगे, और s³ का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0.32 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी 32 नहीं होगा, 0.27 होगा। तो s का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 इंटू 10⁻⁻4। ये मोल्स पर लीटर में आ गया ना, तो आपका हाफ लीटर में कितना होगा, 500 ml में हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, तो यहाँ से आप वेट बाय आपका जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, दैट इज 78। 78, इसको ये कर दीजिए, तो वेट आ जाएगा 78 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आएगा बी के आसपास, ठीक है, सही है इसका आंसर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो सिंपल है, क्या आंसर आ रहा है इसका? बी। 0.016 बी आ रहा है ना। यस। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग कि के का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻5। इसमें पहले क्या करो, दो इक्वेशन बना लो। आपका एसिटिक एसिड का इक्वेशन हो गया, ठीक है, और ये बना लिया CH3COO- प्लस H प्लस। मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, इक्विलिब्रियम पे ये -x हो गया, ये x हो गया और ये भी x हो गया। अब HCl में प्रेजेंट है, ये HCl भी साथ में है, तो HCl तो पूरा डिसोशिएट करेगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.1, तो हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला केस लगाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, x प्लस 0.1। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि जो H प्लस HCl से आ रहा है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो हम लोग को पता है कि x का वैल्यू इज मच ग्रेटर देन व्हाट, 0 पॉइंट, सॉरी, लेस। 0.1 का वैल्यू जो है x से काफी बड़ा है, तो x प्लस 0.1 को हम लोग क्या मान लेंगे, 0.1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इक्वेशन बन जाएगा, आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0.1 इंटू एक्स बाय 0.01 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से x निकाल लेना, ठीक है, और x का वैल्यू आपका c अल्फा के बराबर होगा, तो यहाँ से फिर अल्फा निकल जाएगा, तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा ना, ठीक है, वो आएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻4। तो इसका आंसर जो तुम्हारा निकला है, थोड़ा मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, इसका आंसर आएगा सी। कहाँ गलती की है थे इसमें? रेशन में कुछ। ठीक है, तुम्हारा आंसर जो आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। ये तो आसान है, 11th का क्या आंसर होगा? डी। दिल्ली बोल रहा हूँ ना? यस। ये सही है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका HCl का ग्राम इक्विवेलेंट जो है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और इसका तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो है वो बचेगा, तो बेस लेफ्ट हो जाएगा कितना, 0.4.5, 0.5, और नॉर्मेलिटी ऑफ बेस निकालोगे अगर तो 0.5, और टोटल वॉल्यूम हो गया 50, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2, तो POH2 आएगा, पीएच आपका 12 आएगा। सही है ये यार आंसर। फिर इसका विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर सॉल्यूशन कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, आसान है, क्या आंसर आएगा इसका? ए।
ए, बेस ज्यादा होना चाहिए वीक बेस, तो वीक बेस ज्यादा है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से तो वहां पे बफर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है? ए। 13, सॉरी 13 का ए बोल रहा हूँ। हाँ सही बात है, ए में इसीलिए होगा क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक अगर हम लोग बात करें तो इसका लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसका चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक आपका 2 हो जाएगा। 2 के बाद अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 1 आएगा, सी एन जो है माइनस आई लगा रहा है इसके ऊपर, तो 2 3 1 एंड 4, 2 3 1 4, आंसर इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये भी आसान क्वेश्चन है। बी। क्या आंसर है? बी आ रहा है इसका। सही बात है, सबसे ज्यादा एसिडिक तो आपका अगर हम लोग बात करें तो 1 ही होगा क्योंकि सीएल लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपका आएगा 3, 3 पे एक कार्बन के बाद सीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ गया है, तो 1 के बाद आपका 3 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि एक ही CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप का प्लस आई कम होगा इथाइल से, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आपने जो बोला है बी वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 का क्या आंसर दे रहा है? सी। 15 का सी आंसर दे रहा है। देखिए 15 का जो आंसर है वो सी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक तो 3 होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर तो खैर डीलोकलाइज ही नहीं है, तो सबसे पहले तो 3 हो गया। बाकी इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, और इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन जब डीलोकलाइजेशन होता है ना, ऑक्सीजन पे डीलोकलाइजेशन काफी हाई होता है। एक ऑक्सीजन का जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी रहता है वो मोर देन 10 कार्बन होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे भी डीलोकलाइज कर रहा है और रिंग पे भी डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ का जो डीलोकलाइजेशन है वो बस रिंग पे है, ठीक है ना, वो सी डबल बॉन्ड ओ पे नहीं है क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो इन दैट केस 3 के बाद जो आएगा वो 4 आ जाएगा। 4 के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका तो खैर दोनों साइड डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो डेंसिटी और कम हो गया, तो 3 के बाद 4, 2 देन आएगा 1, तो 3 4 2 1, आई थिंक 15 का आंसर आपने सी बोला था, दैट इज द करेक्ट आंसर। गुड। हाईएस्ट केबी इन एक्वस मीडियम, पका पकाया क्वेश्चन है। एक्वस मीडियम में क्या होता है? बॉम्बे बोल रहा हूँ ना? यस। ठीक है, बॉम्बे इसीलिए क्योंकि मिथाइल अगर रहेगा तो 2 डिग्री का एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव और सॉल्वेशन दोनों को कंसिडर करते हैं, तो 16 का आंसर आ जाएगा बी। मोस्ट एसिडिक कौन है इसमें से? डी। दिल्ली। यस। एक बात बताओ मुझे, फिनॉल जो है वो कब कहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड को पीछे छोड़ने लगा? पिक्रिक एसिड होता ना, पिक्रिक एसिड अगर होता तो ये आपका बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये केस है ये, बट दिस इज नॉट पिक्रिक एसिड, दिस इज नॉट पिक्रिक एसिड। और दूसरा तुम एक इफेक्ट भूल गए यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? भूले थे, वो दिमाग में था ऐसा ही अब। तो ऑर्थो इफेक्ट से तो और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो बेंजोइक एसिड फिर इससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ऑर्थो इफेक्ट इज अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ना, सी डबल OH को रिंग के बाहर फेंक देता है, तो रिंग के बाहर फेंक दिया तो इसका तो सीधा सा कहानी ही खत्म हो गया। इसका जो O माइनस रहता है, ये डबल बॉन्ड O, इसको दिक्कत क्या है इस O माइनस को, कि अगर ये यहाँ डीलोकलाइज होना चाह रहा है तो इसको रोक कौन रहा है? ये वाला, ये इसके डीलोकलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है। तो अगर ये ऑर्थो इफेक्ट में तो यही होता है कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिए हम लोग, मिथाइल ही लगा दिए सपोज करिए, तो ये रिंग, ये प्लेन के बाहर आ जाएगा, और प्लेन के बाहर जैसे ही आया तो अब रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो सी डबल बॉन्ड ओ पे डीलोकलाइज नहीं हो सकता, ये डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए मूविंग अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ बेस, ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? ए। ए बेस नहीं हो सकता है। एक बात बताओ मुझे, इसके पास तो लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? तो इसका तो आंसर डी होगा। भले वो लोन पेयर का डेंसिटी कम है रेजोनेंस के, लेकिन लोन पेयर तो है ना, बट इसके पास कहाँ लोन पेयर है? ठीक। समझ में आया बात? यस। चलो ठीक है, ये तो खैर आसान है। हाईएस्ट पीके वैल्यू, हाईएस्ट के वैल्यू, सॉरी। बी।
बॉम्बे। डी डी। हाँ दिल्ली होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ से पास से माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। क्या आंसर आ रहा है इसका? ए। गुड। यहाँ पे आपका बन जाएगा PHCOO माइनस प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे आपका बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और साथ में निकल जाएगा हाफ H2 गैस। ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा PHO माइनस Na प्लस, और साथ में निकल जाएगा NH3 गैस। यहाँ पे आपका हो जाएगा RO माइनस Na प्लस, और निकल जाएगा H2 गैस। ये हो गया 44, ये हो गया 1, ये हो गया 17, और ये आ जाएगा 2। तो 17 तो 19 एक 20, 64 आ रहा है, बट यहाँ 65 दिया तो आंसर 65 मार देंगे। क्लियर है बात? यस। चलिए, ये वाला करेक्ट है आपका। इसके बाद आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आ रहा है? 6। 1 का 6 आ रहा है ना? यस। हाँ सही है, इसका आंसर सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ टू, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर जो आएगा दैट इज फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो गया 6, ये हो गया 3, तो 6 माइनस 3, और इसके बाद 6 माइनस 3 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये वाला का कितना आंसर आ रहा है 2 का? 9। 9 आ रहा है। 11.2 लीटर Cl2 का मतलब होता है आपका कितना, हाफ मोल। तो हाफ मोल का मतलब हो गया Cl2 का जो एन फैक्टर होगा वो होगा कितना, 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 दैट विल बी 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या नाम है, एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, 27/3 कर दीजिएगा तो वेट आ जाएगा 9 ग्राम। सही है, इसका आंसर भी 9। गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका क्या आंसर आ रहा है? 2। कैन नॉट बोला है। मेटल को आपको चाहिए, मेटल मेटल चाहिए, मेटल। कैन नॉट, पढ़ो ठीक से क्वेश्चन को। कैन नॉट बोला है। इनका सारा का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है ना, SRP नेगेटिव है। हाँ सर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 होगा ना? यस। मत गलती करो, ये सब चीज छोटा मोटा चीज। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आंसर आ रहा है? 3। 4 का आ रहा है 3। 4 का 3 बोल रहे हो? हाँ सर। देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है बेंजोइक एसिड का, वो दिया है 10⁻⁻⁴। अब मुझे एक बात बताओ कि जो इसका सॉल्ट लिए हो, सोडियम सॉल्ट, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के सॉल्ट का तो पीएच का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 7 प्लस हाफ, और ये आ जाएगा पीके प्लस क्या, लॉग सी। तो 7 प्लस हाफ, पीके ले लिए तो 4 हो गया, और लॉग सी ले लिए तो ये आ गया लॉग ऑफ 10⁻⁻²। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पीएच जो आएगा वो तो 8 आएगा ना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। कहाँ गलती कर रहे हो इस क्वेश्चन में? सर सोडियम सॉल्ट नहीं पड़ा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। 10। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना है, व्हाट पीएच Mg2+ एंड स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ 0.001 Mg2+। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन जो बनेगा MgOH होल ट्वाइस, ये Mg2+, और OH माइनस में जा रहा है 2OH माइनस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻3, इसका मान लीजिए आप x। तो x² 10⁻⁻3 को KSP से इक्वेट कर देंगे, दैट इज 10⁻⁻11। तो x का वैल्यू ये आ गया 10⁻⁻8, तो x का वैल्यू आ गया 10⁻⁻4। तो POH आ जाएगा 4। पीएच पूछा है ना हमसे, कहाँ हम गलती कर दिया। हाँ ठीक तो है, पीएच 10 ही बोले हो ना? हाँ सर। ठीक है, ये 10 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 का आंसर बताओ। 2।
सॉल्यूबल इन NaOH, NaOH में बस सॉल्यूबल होना है। देखो NaOH में कोई भी बेस, कोई भी एसिड अगर तुम रिएक्ट करा रहे हो NaOH के साथ, ठीक है, तो सॉल्यूबल का मतलब तो सिंपल है कि यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, तो जो भी ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो फॉरवर्ड जाने के लिए तुमको क्या चाहिए कि Ka ऑफ Ha शुड बी ग्रेटर देन Ka ऑफ H2O, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, फिनॉल क्या वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है? बेंजोइक एसिड वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है? ये भी वाटर से ज्यादा एसिडिक है, ये वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है, और नॉर्मल अल्कोहल भी वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। H2O ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। एकमात्र अल्कोहल जो पानी से ज्यादा एसिडिक होगा वो मिथेनॉल है। यस और नो? हाँ सर। कौन सा छोड़ दिए थे इसमें? मैं पहला वाला? बोलने में गलती करता जो बोलने में गलती कर दी है, चलो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा हूँ। क्या? 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 का आंसर बताइए। 5। बेंजोइक एसिड से आपका ज्यादा एसिडिक पूछा है ना, तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक, पहले तो ऑर्थो इफेक्ट वाला निकाल दो। तो यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो ये क्या लगा रहा है, प्लस M लगा रहा है, तो ये कम हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस I लगा रहा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसको भी लेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे भी देखो तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस I लगाने लगा, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे NO2 सॉरी, या तो फिनॉल है, तो फिनॉल तो ऐसे ही गया। सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा। OCH3 यहाँ से माइनस I लगा रहा है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद OCH3 यहाँ से प्लस M लगा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आएगा इसका। कौन सा छोड़ दिए थे? OCH3 माइनस आई लगाता है। मेटा से माइनस I लगाएगा, पैरा और ऑर्थो से प्लस M लगाएगा ना। ठीक सर। मेटा से तुम प्लस M क्यों लगा रहे हो? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल? क्या आंसर दोगे इसका? मेरा तो पन्ना आया। 1 आया, फिनॉल से स्ट्रॉन्गर पूछा है, ठीक है। देखो फिनॉल से अगर स्ट्रॉन्गर की बात करें, तो ये तो खैर प्लस I लगा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, Cl का डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, माइनस I, तो ये हो जाएगा। OH जो है यहाँ से प्लस M लगा रहा है, तो ये नहीं होगा। अरे OH का यहाँ पे क्या आएगा, फिर माइनस I लगेगा मेटा से, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस M लग जाएगा, यहाँ से भी प्लस M लग जाएगा, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। OCH3 फिर यहाँ से क्या लगा रहा है, माइनस I, तो ये वाला भी हो जाएगा। OCH3 क्या हो जाएगा, प्लस M लगा रहा है, और ये तो खैर CH2OH है, तो ये नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल है, तो ये फिनॉल से लेस एसिडिक होगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी आपका अगर आप देखिएगा तो प्लस ही M लग रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला ग्रुप भी प्लस M लगा रहा है, तो 10 वाला भी नहीं होगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? एक आ जाएगा 1 2, और ये हो गया, ये हो गया, और एक कोई था ना, हाँ एक ये हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक सर। 9 का बताइए। 3। 9 का 3, इसका तो पता है होना चाहिए कि जो भी सॉल्युबल होगा एसिड, उसका के क्या होना चाहिए, H2CO3 के के से ज्यादा होना चाहिए। देन इट विल बी, देन इट विल बी सॉल्युबल इन, देन इट विल बी सॉल्युबल इन NaHCO3। अब मुझे बताओ कि H2CO3 से फिनॉल तो ज्यादा एसिडिक नहीं है, बेंजोइक एसिड है, ये भी नहीं है, सल्फोनिक एसिड भी है, ये वाला भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये तो बेंजोइक एसिड है, तो ये हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। देखो ये वाला जो कंपाउंड है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। पैरानाइट्रोफिनॉल CO2 इवॉल्व नहीं करता है, पैरानाइट्रोफिनॉल डज नॉट इवॉल्व
CO2 gas on reaction with सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर तुमको एक बात बताएं कि इसका जो K है ना पैरानाइट्रोफिनॉल का, दैट K इज सिमिलर टू द K ऑफ व्हाट H2CO3, थोड़ा सा ज्यादा H2CO3 है। तो इसका जो रिएक्शन होता है पैरानाइट्रोफिनॉल का विथ NaHCO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे तो थोड़ा ये बैकवर्ड ही शिफ्टेड रहता है, बट बहुत ज्यादा का फर्क नहीं रहता है। तो इसीलिए पैरानाइट्रोफिनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन NaHCO3, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तुम 3 बोले थे ना आंसर। अगर CO2 इवॉल्व पूछता ना तो 3 आता है आंसर, बट यहाँ सॉल्युबल पूछ दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। क्योंकि के का वैल्यू जो होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल सॉल्युबल होता है NaHCO3 में। ठीक है, बाकी ऑर्थो नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th का क्या आंसर आ रहा है? 3। 10th का आंसर 3 आ रहा है। मोस्ट स्टेबल आफ्टर डीप्रोटोनेशन, तो यहाँ से H+ निकालेंगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा रिंग। यहाँ से निकालेंगे तो नहीं, एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ से भी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ से तो नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से निकालोगे तो ये भी आपका माइनस, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये एरोमेटिक हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, और लास्ट वाला भी निकालोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है, तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 3। ये सही है तुम्हारा। क्लियर है? यस। ठीक है, एक पेपर और भेज रहा हूँ, उसको ही बनाओ। एक्यूरेसी पे थोड़ा काम करो, एक्यूरेसी थोड़ा खराब हो गया तुम्हारा आज।